हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए जो नया वीडियो लाए हैं, इसके अंतर्गत क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कुछ सवाल यानी कुछ संख्याएं आपको दी हैं और इनको गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के सहायता से व्यक्त करना है। अब कैसे करना है, तो आपने गुणनखंड करना सीखा होगा। जैसे कि दिया हुआ है 8, इसको आप हल करेंगे, 2 दूना, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार से ये जितने भी पार्ट्स दिए हैं सबको हल करना है। कुछ पॉइंट्स हम इसमें से बता देंगे जो आपको थोड़ा सा टफ लगते हैं, बाकी आप स्वयं से कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। पहला आपका दिया हुआ है 140, इसको आप आराम से 2 से भाग करिए, फिर 2 से। ये आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, कुछ भी अलग से नहीं है। तो 140 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ऐसे ही सभी सवाल आपको करने हैं। तो एक इसमें का हम लास्ट वाला बताए दे रहे हैं, बाकी आप स्वयं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी एक संख्या रही। इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड होगी। तो अभाज्य संख्या आपकी सबसे पहले हम देखते हैं 11 से। तो अगर आप इसको 11 से डिवाइड करके देखें, क्या ये पूरा पूरा कटेगा। इसके बाद नहीं कटेगा। फिर अगली अभाज्य संख्या हम, अगर इसको हम 13 से डिवाइड करें, 13 पच्चे 65, बचेगा आपका 9, 13 सते 91, नहीं कटेगी। तो अब 17 से देखते जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर ये अभाज्य संख्या से ही कटने वाली संख्या है। बढ़ते जाइए, इसको हम एक बार 17 से देखते हैं। कितने से कटेगा, फिर 3 बार, और ये 119, 17 सत्ते 119, ये हमारा 17 से डिवाइड होगा। तो इसको आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 437। फिर अब 437, ये भी अभाज्य संख्या दिख रही है, तो इसको भी आप किसी अभाज्य संख्या से ही काटेंगे। तो इसको अगर हम 19 से काट कर देख लें, क्या ये डिवाइड होगी। 19 दूना 38, 5 19 या 57, ये आपकी संख्या फिर 23 से ही कटेगी। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, 17 गुणे 19 गुणे 23। ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन। ऐसे ही आप इन तीनों क्वेश्चन को भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ संख्याएं दी हुई हैं। इन संख्याओं के पहले तो आपको मासा तथा लासा ज्ञात करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सूत्र की जांच। कौन सा सूत्र लगाना है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ये सूत्र आपको सिद्ध करके दिखाना है कि दी गई संख्याओं के जो लासा और मासा है, क्या इस सूत्र को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका दिया है, इन संख्याओं के हम लासा तथा मासा ज्ञात करते हैं। तो दी गई संख्या, ये दोनों संख्याएं हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे।
ये आपको बहुत अच्छे से आता है, पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले 26 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 13, और 91 के गुणनखंड 7 गुणे 13। इनका जो मासा होगा, जो दोनों में होता है वही तो मासा है। फिर इनका जो लासा निकलेगा तो आप क्या करेंगे, जो दोनों में संख्या है उसको एक बार लिखा जाता है, इसके बाद जो शेष संख्याएं बचती हैं वो सभी लिख ली जाती हैं। अब आप इनका कर लीजिए गुणा। तो आप गुणा करेंगे तो आएगा 182। ठीक है, इसके बाद करना क्या है आपको, अब जो सूत्र बताया गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, इसको सिद्ध करना है आपको कि दी गई संख्याओं का मासा और लासा और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या इसका अनुसरण करता है। तो देखिए भाई, हल करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, 26 और 91। लासा हमारा आया 182 और मासा कितना आया 13। देखते रहेंगे आप हमेशा कि गुणा करने में कभी भी गलतियां ना हो, क्योंकि दोनों मान बराबर ये आने ही चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले गुणा कर लिया जाएगा 91 और 26 का। 2 एक कम 2, 2 9 18, 6 8 5 13, 1 1 2। इसके बाद 182 और 13 का गुणा, 3 2 6, 3 9 24, 3 1 कम 3 और 1 4, 2 8 1 जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 9 24, 3 1 कम 3 2 5। ये आपका आ गया, दोनों मान बराबर है। इस प्रकार से दी गई संख्याओं के लासा और मासा तथा दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर है, यही हमको सिद्ध करना था। तो एक क्वेश्चन और इसका लास्ट वाला हम बताए दे रहे हैं, बाकी आप ये पहला नोट कर लीजिए। देखिए, इसका एक पार्ट हम और आपको बताए दे रहे हैं, लास्ट वाला पार्ट जो तीसरा है, इसमें क्या क्या संख्याएं हैं, 336 और दिया हुआ है आपका 54। गुणनखंड करना है, जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में किया है वैसे ही यहाँ भी करने हैं। तो इसको हम 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, एक बच गया 13, 2 छंग 12, 2 बटे 16, फिर 2 से 2 बटे 16, 2 चौको 8, 2 से 2 चौको 8, 2 दूना 4, काटते जाइए जब तक 2 से कटे। अब 21 आ गया जो कि 2 से नहीं कटने वाला है, तो 3 से, 3 सते 21। इधर आते हैं, 27 दूना 54, फिर 3 से कटेगा, काटते चले आइए, लिखते हैं संख्याएं। तो जो 54 के गुणनखंड है क्या क्या आए, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 336 के गुणनखंड क्या क्या आए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार आपका 2 आया, गुणे 3 गुणे 7। पहले आप इसका मासा लिख लीजिए या लासा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मासा क्या होता है, जो संख्याएं दोनों में होती हैं, जैसे कि आपका ये 2 हो गया, इसके बाद ये वाला 3 हो गया, बाकी कोई भी संख्या एक जैसी दोनों में नहीं है, तो इसका मासा हो जाएगा कितना, 6। अब आप इसका निकालेंगे लासा। तो लासा में क्या किया जाता है, जब हम गुणनखंड यानी अलग अलग गुणनखंडों की सहायता से लासा निकालते हैं, तो जो दोनों में है वो आप एक बार लिख लेंगे। इसके बाद जो शेष संख्याएं बचती हैं वो सभी लिखनी होती हैं, तो हम डायरेक्टली पहले 2 जितने भी हैं लिख लिए गए, फिर इसके बाद जो कॉमन 3 है, इसके बाद
3 × 3 × 7। अब आप इसका कर लेंगे गुणा, वही आपका हो जाएगा लासा। तो देखिए 2 दूना 4, दूनी 8, 16, 16 48, इधर 3 त्रिका 9, 9 सते 63। अब इसको आप सरल कर लीजिए, तो 63 को आप 48 से भाग करें, गुणा करेंगे। 8 त्रिक 24, हासिल आया 2, 8 संग 48, 2 50, 4 तिया 12, 4 छंग 24 और 1 25, 4 2। ठीक है, ये आपका आ गया लासा। अब आपको सिद्ध करना है, बस ध्यान ये रखना है कहीं पर कोई गुणनखंड ना छूटने पाए या कहीं पर कोई गुणा ना गड़बड़ होने पाए। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप आराम से सीख सकते हैं। तो अब लगाते हैं सूत्र। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। संख्याएं क्या है हमारे पास? पहली संख्या है 54, दूसरी 336, लासा आया हमारा 3024, मासा कितना आया 6। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना आएगा। तो करते हैं भाई गुणा। इसमें आप गुणा करना अच्छे से सीख जाएंगे इस एक्सरसाइज में। तो करिए 4 छंग 24, 4 तिया 12 तो 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 और 1 16। ये आएगा आपका 4 4 7 1 8। इसके बाद जो आपका लासा और मासा है इसका गुणनफल देख लेते हैं। पहले रफ कार्य में चेक करेंगे, उसके बाद आप इधर लिखेंगे। कभी भी गुणा या भाग या जोड़ या घटाना करना होता है तो पहले हमें रफ कार्य में चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन में लिखना चाहिए। तो देखते हैं 6 चौके 24, हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 2 14, 6 त्रिक 18। सही है, दोनों तरफ हमारे मान बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा जो सॉल्व है बिल्कुल सही है। क्या करना था? सबसे पहले दोनों संख्याओं की सहायता से मासा और लासा ज्ञात करना था, इसके बाद आपको सूत्र लगाना था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। फर्स्ट बताया गया और थर्ड सेकंड आप स्वयं लगा लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है उसको आप करेंगे, फिर हम तीसरा बता देंगे, फिर अलग अलग गुणनखंड कर लिए गए। अब यहाँ से आपको निकालना है मासा और लासा, गुणनखंड लिख लिए जाएंगे। फिर इसके बाद मासा क्या होता है? मासा वह मान होता है जो सभी संख्याओं के गुणनखंडों में पाया जाता है। तो हम देखते हैं ये जो 3 है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से हमारा मासा बराबर 3। अब लासा ज्ञात करते समय हमको ध्यान रखना होता है जो गुणनखंड सभी में है उसको भी लिखा जाता है, उसके बाद जो शेष गुणनखंड बचते हैं वो भी सभी लिख लिए जाते हैं। गुणा कर लिया जाए, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 3 सते 21, ये हो गया 420। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें तो आपको सब कुछ अलग अलग ही करना है क्योंकि सभी संख्याएं अभाज्य हैं, कोई किसी से नहीं कटने वाला है। तो इसका मासा हो जाएगा 1 और इसका लासा जो होगा सभी संख्याओं का गुणा हो जाएगा। यहाँ से 17 के गुणनखंड, फिर आप लिखेंगे 23 के गुणनखंड, फिर आपको लिखना है 29 के गुणनखंड। मासा आप देखते हैं सभी में केवल 1 है, लासा इन सभी का हो जाएगा गुणा। ठीक है, इन सभी का कर लेते हैं हम गुणा।
29 और 23 का गुणा, 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5 7, फिर इसका गुणा आप करेंगे 17 से, 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, 7 6 42 और 4 फिर से 46 आपका। इसके बाद एक से कर लिया जाए, 7 6 6, क्या इतना ही आएगा? 11 339, इसका जो लासा होगा 11 339, ये रहा इसका लासा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से आपको तीसरा क्वेश्चन भी कर लेना है, लासा और मासा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मासा दिया हुआ है 306 और 657 का कितना है 9। आपको इनका लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। इन दोनों संख्याओं का मासा 9 दिया है। निकालना क्या है इनका लासा। तो इसमें आप सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या आपकी दी है 306, दूसरी संख्या 657। लासा हमें ज्ञात करना है, मासा दिया हुआ है। 9 ये गुणे में है, इधर आएगा तो ये बटे में लिख लिया जाएगा। इसको आप कर लेंगे सरल, फिर जो मान आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो देखिए 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 3 बच गया, 9 चौको 36, 34 गुणे 557। इन दोनों का आप गुणा कर लेंगे, ये निकल आएगा इसका लासा। इस अभ्यास में आपकी गुणा करने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। 4 7 28, हसिलाया 2, 4 पंचे 20, 2 22, 4 6 24, 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17 और 3 4 18 और 1 19। ये रहा आपका आंसर 12 338 लासा। बस ध्यान ये रखना है कि कोई मान छूटने न पाए और गुणा करने में कोई हासिल या जोड़ न छूटने पाए। बाकी तो आपका बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लिया जाए, 4 7 28, हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 2 22, 4 6 24, 2 26, 3 7 21, 3 9 5 15, 2 17, हासिल आया 1, 3 4 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2। बस यही आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका कोई मान ना छूटने पाए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए आराम से।